हेलो माय एसके फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं इश्क द रंग एपिसोड 23। जहां आपने प्रीवियस पार्ट में सुना था कि निधि और प्रीति ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे थे वहां से। इधर अब देखते हैं हम आगे, जहां श्री पहुंच चुकी थी क्लासरूम में और वो जाती है टेबल के पास और वहां से अपना सामान उठाती है और आने लगती है क्लासरूम के बाहर। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। इधर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई और नहीं, प्रिंसिपल सर थे जो श्री को बुला रहे थे। इधर श्री भी अब जाती है सर के पास और कहती है, हाँ सर, बोलिए। इधर प्रिंसिपल सर कहते हैं, वो मैं ये कह रहा था कि जैसा मैंने तुमको बताया था वो ठीक चल रहा है ना? इधर श्री कहती है, हाँ सर, ठीक चल रहा है, पर अभी तो हमारी छुट्टी हो गई है एंड क्लास भी एंड हो गई है हमारी, तो अभी तो हम घर के लिए निकल रहे हैं। और मैंने इन लोगों को बता दिया है कि सर नहीं आ पाएंगे और इनको मैं ही अभी डांस प्रैक्टिस करवाऊंगी। सर आपको पता है वो जो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, कीर्ति, वो मेरे से बोलने लगी कि मैं डांस नहीं सिखा सकती इन लोगों को। इधर सर कहते हैं, श्री तुम ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम उस लड़की से ज़्यादा मत बोला करो और वो जो भी कहती है उसे बस सुना करो, कुछ मत बोला करो, क्योंकि हमें पता है वो कैसी है और तुम्हें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है और मैंने तुम्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसे अच्छे से करना है, ठीक है? इधर श्री कहती है, ओके सर, वो तो मैं ऐसे ही आपको बता रही थी कि वो मुझे कितना परेशान करती है। इधर सर कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हो और मैंने देखा भी कि तुम कैसे एक दूसरे से झगड़ रहे थे। इधर जैसे ही श्री सुनती है वो थोड़ा सा घबरा जाती है और अपनी नज़रों को झुका लेती है। इधर सर कहते हैं, अब क्या हुआ? और हाँ मैंने देखा, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया होगा और अब ऐसे मत खड़े रहो, ठीक है? अब जाओ, कल मिलते हैं। इधर श्री भी देखती है अब अपनी नज़रें उठा के और कहती है, सॉरी सर, वो मैं। इधर सर कहते, ओके ओके, मैं समझता हूँ, होती रहती हैं ऐसी छोटी मोटी नोक-झोंक हमारे फ्रेंडों के बीच में। इधर श्री कहती है, थैंक यू सर, पर मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। इधर जो सर हैं वो कहते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। इतना कह के जो सर हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो श्री है अब वो आती है वहाँ से और जल्दी से जाती है निधि और प्रीति के पास, जो कि थोड़ा सा जो है वो आगे निकल चुके थे। इधर निधि और प्रीति भी बातें करते हुए जा रहे थे। इधर श्री भी अब आ जाती है उनके पास। इधर जैसे श्री आई थी वैसे ही इन लोगों ने एक दूसरे के जो हाथ थामे थे बड़े प्यार से वो छोड़ देते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं अपने हाथों को। इधर श्री आती है और वो ये सब देख लेती है कि कैसे ये लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हुए मुस्कुराते हुए जा रहे थे। इधर श्री कहती है, ओए होए क्या बात है, हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हो, देख रही हूँ मैं क्या चल रहा है यहाँ पे। इधर जो प्रीति है वो तो थोड़ा सा
शर्मा जाती है। इधर जो निधि है वो कहती है, हाँ घूम रहे हैं तो तुझे क्या, क्या हम फ्रेंड्स ऐसा नहीं कर सकते? तुम नहीं घूमती हो मेरे साथ, बताओ। और मैंने अगर उनका हाथ पकड़ लिया तो क्या हो गया? और तुम श्री, तुम ना बहुत बहुत शैतान होती जा रही हो। इधर श्री कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है कि फ्रेंड्स में हम ऐसा कर सकते हैं, पर यहाँ तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। इधर प्रीति कहती है, और क्या लग रहा है श्री तुमको? अ, कुछ कुछ भी नहीं है। तुम कुछ मत सोचो। वो तो ऐसे ही कैजुअली हमने ऐसा किया था। इधर वो थोड़ा सा घबराते हुए कह रही थी। इधर श्री जो है वो कहती है, हाँ हाँ प्रीति जी मुझे पता है, और मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ ऐसा वैसा। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा सॉरी, ठीक है, अब चलें घर। इतना कह कर के जो श्री है वो आगे चलने लगती है, और निधि और प्रीति अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। इधर श्री फिर से आवाज देती है इन लोगों को कि निधि, प्रीति जी। इधर जैसे ही ये लोग आवाज सुनते हैं, ये साथ में कहते हैं हाँ। इधर जो श्री है वो कहती अब चलो भी कि यहीं रहना है। इधर ये लोग भी अब जाने लगते हैं कॉलेज के बाहर। इधर ये लोग भी आते हैं अब जहाँ इनकी कार्स पार्किंग थी। इधर अब आते हैं हम जहाँ कीर्ति, रोहिणी और काजल, ये लोग भी जो है वो आ चुके थे बाहर, और अपनी अपनी जो कार्स थी वहाँ खड़े हुए थे। इधर काजल कहती है, ओके तो हम कल मिलते हैं, और कुछ भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? और मैं सोच रही हूँ कि आज हम कहीं बाहर चलें, क्यों ना? तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और हम थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे। इधर कीर्ति कहती है, हाँ तुम कह तो सही रही हो कि हमें कहीं बाहर चलना चाहिए, पर मैं देखती हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें तो पता ही है कि पापा ने क्या कहा है। सो मैं अभी ये रिस्क नहीं ले सकती, कहीं मैं कुछ हो गया और उन्हें लगा तो वो मुझे फिर से हॉस्टल जाने के लिए बोलेंगे। इधर काजल कहती है, ओके ओके तो फिर रहने देते हैं हम, ठीक है, पर तुम अगर परमिशन लेके आ सकती हो तो ठीक है, हम चल सकते हैं, और हम जल्दी ही आ जाएंगे। इधर कीर्ति कहती है, ओके तो मैं दादी से पूछ के बताती हूँ, ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे। मैं तुम्हें ना कॉल पे बता दूंगी कि मैं आ रही हूँ, तो मैं तुम्हें भी पिक कर लूँगी, फिर हम चलेंगे। इधर काजल कहती है, ओके तो अब हम चलते हैं, बाय। इधर कीर्ति भी बाय करती है इन लोगों को, और काजल और रोहिणी ये लोग भी अपनी अपनी कार्स में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं कॉलेज से घर के लिए। इधर जो कीर्ति है वो आती है अपनी कार के पास और खड़ी हो जाती है फुल एटीट्यूड में। इधर वहाँ से एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है, मैम चलें, आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? और प्रीति मैम कहाँ हैं? क्या वो आज हमारे साथ नहीं आएंगी? इधर कीर्ति कहती है, नहीं वो हमारे साथ ही आएंगी, थोड़ा रुको, वो आती होंगी। इधर जो बॉडीगार्ड है वो कहता है, यस मैम। इधर जो कीर्ति है अब वो देखती है सामने जहाँ से 3 लड़कियाँ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बातें करते हुए आ रही थी कीर्ति की तरफ। इधर वो लड़कियाँ जो हैं वो कोई और नहीं बल्कि श्री, निधि और प्रीति, ये तीनों लोग आ रहे थे। इधर जैसे ही कीर्ति ये देखती है उसके तो तन बदन में आग लग जाती है कि ये
प्रीति इसके साथ इतना घुल मिल क्यों रही है, कितना फ्रेंडली हो रही है, और ये लड़की भी कितनी, प्रीति भी ना किन किन लोगों से दोस्ती कर ले, बेवकूफ़ कहीं की। इसको ये भी पता नहीं है कि किन लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए। कम से कम अपने स्टैंडर्ड वालों से तो दोस्ती रखे ये, जैसे मैं रखती हूँ। इधर वो ये सब देख रही थी कि तभी जो ये तीनों लोग हैं वो रुकते हैं निधि की कार के पास। इधर जो श्री है वो कहती है तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ अब, क्योंकि मुझे काम पे जाना है। ठीक है निधि, बाय। इधर वो प्रीति की तरफ देखती है और कहती है बाय प्रीति जी। इधर प्रीति कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, और तुम यहाँ से पैदल जाओगी श्री। इधर श्री कहती है नहीं नहीं प्रीति जी, मैं चली जाऊंगी, और मैं कैसे आपके साथ, नहीं नहीं, और मैं आपकी, और वहाँ तो आपकी वो बहन भी होगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी वो कुछ कहने लगेगी, सो आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। इधर निधि कहती है हाँ हाँ तुम रहने दो प्रीति, वो तो चली जाएगी, मैं कर दूंगी ना उसे ड्रॉप। क्या है ना, ये जो तुम्हारी श्री है ना, ये किसी से उधार नहीं लेती, किसी की हेल्प नहीं लेती। सो ये मैं इससे बोलती हूँ कि मैं छोड़ दूंगी तुम्हें, पर ये किसी की नहीं सुनती। इससे तो बस दूसरों की हेल्प करनी है, खुद हेल्प नहीं लेगी किसी की। इधर जो निधि है वो ऐसा कहते हुए थोड़ा सा गुस्से से देखती है श्री की तरफ। इधर श्री कहती है हाँ तो मैं क्यों लूँ, मेरे पास भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं, मैं उनसे चल के जा सकती हूँ। इधर निधि कहती है हाँ हाँ पता है, भगवान ने तुझे 2 हाथ पैर दिए हैं, हमें भी दिए हैं, पर हम तो गाड़ी से जाते हैं। माना तेरे पास गाड़ी नहीं है तो क्या मैं तुझे ड्रॉप नहीं कर सकती। इधर श्री कहती है हाँ कर सकती हो, पर मैं तुम्हें ऐसे रोज़ रोज़ परेशान नहीं करना चाहती, और मेरा तो डेली का है और मुझे आदत है पैदल चलने की। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। इधर प्रीति कहती है देखिए श्री, आप चले जाओ ना, उसमें क्या है, वो आपको छोड़ देंगी, वैसे भी वो वहीं से जा रही हैं तो वो आपको रास्ते में ड्रॉप कर देंगे, आप कहाँ पैदल जाओगे। इधर श्री कहती है वो ठीक है ओके, मैं चलती हूँ। इधर जो निधि है वो कहती है वाह क्या बात है, प्रीति जी ने कहा तो मान लिया, और अगर मैं तो 10 बार बोलती हूँ जब नहीं मानती, उन्होंने तो एक बार बोला तो उसी में मान गई तुम तो। इधर प्रीति थोड़ा सा मुस्कुराती है और देखती है निधि की तरफ कि हाँ मान गई। इधर जो श्री है वो कहती ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरा मन था जाने का, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इधर अब प्रीति कहती है निधि से तो ठीक है मैं भी चलती हूँ, वो वेट कर रही होगी कीर्ति मेरा। ठीक है मिलते हैं कल, बाय बाय। इधर उसका मन तो नहीं हो रहा था निधि से दूर जाने का, पर जाना पड़ता है तो वो देखती है निधि को। इधर निधि भी देखती है, इनका एक प्यारा सा छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। इधर ये लोग एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। इधर अब जो श्री है वो देखती है इन लोगों की तरफ और कहती है निधि, प्रीति जी क्या हुआ। इधर ये लोग भी अब सेंस में आते हैं और कहते हैं वो अ, कुछ नहीं श्री, ठीक है तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, कल मिलते हैं। इधर जो निधि है वो कहती है हाँ ओके बाय बाय, कल मिलेंगे। इधर जो प्रीति है वो अब जाने लगती है अपनी कार के पास। इधर वो बार बार पीछे पलट पलट के देख रही थी निधि को। इधर निधि भी देखती है और अपना हाथ हिलाते हुए
कहती है बाय बाय। इधर जो कीर्ति है वो भी वेट कर रही थी प्रीति का। इधर प्रीति जो है वो आ जाती है अब कार के पास और कहती है चलें। इधर कीर्ति कहती है हाँ मैं तो कब से रेडी हूँ, पर तुम ही हो कि चलने का नाम नहीं ले रही हो। मैं कब से वेट कर रही हूँ और बातें खत्म हो गई हूँ, तो चलें अब घर। इधर जो प्रीति है वो कहती है हाँ ओके, मैंने क्या किया जो इतना भड़क रही हो। इधर वो ऐसा थोड़ा सा स्लो बोलती है जैसे कि कीर्ति उनको नहीं सुन पाती। इधर ये लोग भी अब बैठ जाते हैं कार में और निकल जाते हैं। इधर प्रीति अभी भी देख रही होती है कार के मिरर से जहाँ निधि खड़ी हुई थी वहाँ, और वो फिर से बाय बाय करते हुए निकल जाते हैं ये लोग। अब इधर आते हैं हम श्री और निधि पर। ये लोग भी अब जो है वो बैठते हैं अपनी कार में और निकल जाते हैं कॉलेज से। इधर आते हैं हम कुछ टाइम बाद, जहाँ पे कीर्ति और प्रीति ये लोग भी पहुँच चुके थे अब घर। ये लोग अब निकलते हैं अपनी कार से और जाते हैं अपने घर के अंदर। इधर ये लोग जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं लिविंग एरिया में कोई भी नहीं है। पूरा घर जो है वो शांत पड़ा है। इधर जो कीर्ति है वो बुलाती है एक सर्वेंट को और कहती है रमेश, रमेश। इधर जो वो सर्वेंट है वो जल्दी से आता है और कहता है हाँ जी मैडम, मैम बोलिए। क्योंकि उसे भी पता था कि अगर मुझे देर हो गई आने में तो कीर्ति मैम मेरा क्या करेंगी। इधर जो कीर्ति है वो कहती इतना टाइम कैसे लग गया आने में। इधर जो सर्वेंट है वो कहता है वो मैं कुछ काम कर रहा था मैम, बोलिए। इधर जो कीर्ति है वो कहती है कि दादी और वो कहाँ हैं। इधर वो समझ जाता है कि कीर्ति वो से किसका मतलब बता रही है। इधर वो कहता है वो मैम, दादी और छोटी मैम साहब जो हैं वो मंदिर गई हुई हैं। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता दूं कि वो मंदिर गई हुई हैं और उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो शाम तक आ पाएंगे। आपको कुछ चाहिए। इधर जो कीर्ति है वो कहती है नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। यही पूछना था कि और राज आ गया। इधर वो सर्वेंट कहता है नहीं मैम अभी नहीं आए, आते होंगे। इधर कीर्ति कहती है ओके, आप जाइए। इतना कह कर के जो सर्वेंट है वो वहाँ से चला जाता है। इधर कीर्ति और प्रीति ये लोग देखते हैं एक दूसरे की तरफ और प्रीति कहती है अब वो, इधर कीर्ति कहती है वो क्या बोलो, क्या बोलना है। इधर प्रीति कहती है कुछ नहीं। इतना कह कर के जो प्रीति है वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर जो कीर्ति है वो भी अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और अब हो जाती है रात, जहाँ हमें दिखाया जाता है गौरव शुक्ला और उनकी माँ को। गौरव शुक्ला अपने हाथों में एक थाली लेकर आते हैं खाने की, और वो आकर अपनी माँ के पास रख देते हैं। एक टेबल टाइप था वहाँ पे। इधर उनकी माँ भी जो हैं वो अब थोड़ा सा बेटर थी। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं माँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, आप खा लो। इधर जो उनकी माँ भी अब
उठती हैं थोड़ा-सा ऊपर। इधर जो गौरव शुक्ला हैं वो उनको सँभालते हुए प्रॉपर बिठा देते हैं। इधर अब वो लाते हैं खाने की थाली को और कहते हैं, माँ मैं खिला दूँ आपको? इधर उनकी माँ कहती है, नहीं मैं खा लूँगी। और तुमने खाया खाना? क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं नहीं खाऊँगी तुम भी नहीं खाओगे। और तुम सच बताओ कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया? इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, वो हाँ माँ मैंने मैंने खा लिया। आप खाओ ना। इधर गौरव शुक्ला की माँ कहती है, तुम मुझसे झूठ बोलोगे बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुमसे ज़्यादा पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और तुम कितना परेशान हो मुझे लेकर। मैं तुम्हें जानती हूँ और मुझे ये पता है कि तुम मेरे बिना कभी खाना नहीं खाते हो। तो फिर मुझसे तो तुम ये सब मत छुपाओ। मैं सब समझती हूँ, सब जानती हूँ मैं। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, ठीक है माँ, पर आपको पता कैसे चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं? आप कैसे जान लेते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या नहीं? इधर गौरव शुक्ला की माँ कहती है, बेटा मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ और तुम तुम्हें मैं तुमसे भी ज़्यादा जानती हूँ, तो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, हाँ माँ मैं मानता हूँ, पर मुझे आपकी चिंता है। देखो ना अभी क्या हो गया, हम कितने खुश थे और अब ये। गौरव शुक्ला की माँ कहती हैं, बेटा ये ज़िंदगी है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और अब जो हो गया वो तो हो गया, हम इसे बदल नहीं सकते हैं अब। और हमें आज में खुश रहना चाहिए। और ये शुक्र करो भगवान का कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। अभी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं मुझे, सिर्फ़ थोड़ी-सी ही चोट आई है। और तुम इतना टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी, ठीक है? और तुम भी अपना ध्यान रखो। देखो, तुम ना ऐसे मत रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा कि माना तुम्हें मेरी फ़िक्र है, पर मुझे भी तो तुम्हारी है ना। और जब हम अपनी केयर नहीं करेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर तुम मेरा ध्यान कैसे रखोगे, बताओ? इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखूँगा। इधर वो कहते हैं, अब ठीक है माँ, बातें बहुत कर ली आपने, अब खाना खा लो। इधर गौरव शुक्ला उनको खाना खिलाते हैं। इधर जो उनकी माँ हैं, वो खाने लगती हैं और इधर जो फिर गौरव शुक्ला की माँ हैं, वो अब एक जो है वो बाइट लेती हैं और गौरव शुक्ला को खिलाने लगती हैं। इधर गौरव शुक्ला भी अपनी माँ के हाथों से खाना खाते हैं और ऐसे ही ये लोग खाना खाना खाते हैं। इधर आते हैं हम शर्मा सदन पर, जहाँ कीर्ति और प्रीति अपने रूम से निकलते हुए आ रही थी लिविंग एरिया में, जहाँ वो आती हैं और देखती हैं कि दादी और उनकी मम्मी अभी तक नहीं आई हैं। इधर वो फिर से आवाज़ देती हैं सर्वेंट को। इधर जो सर्वेंट है वो जल्दी से आता है और कहता है, यस मैम, आपने मुझे बुलाया? इधर कीर्ति कहती है, दादी वो वो आपकी छोटी मालकिन जो है वो अभी तक नहीं आई हैं क्या? कितना टाइम हो गया उनको? वो कब आएंगी, आपको कुछ पता है? मुझे दादी से कुछ बात करनी है। इधर सर्वेंट कहता है, वो मैम वो तो बोल के गई थी कि शाम तक आ जाएंगी, पर अभी तो कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है, मैं कॉल करके पूछता हूँ उनसे। इधर कीर्ति कहती है, नहीं आप रहने दो,
मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ कि कहाँ रह गए ये लोग, आप जाओ और अपना काम करो। इधर जो सर्वेंट है वो कहता है ओके मैम, मैं जाता हूँ। इतना कह कर के वो सर्वेंट जो है वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो कीर्ति और प्रीति हैं, प्रीति को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करनी है, और आज ये लड़की जिसको किसी की परवाह नहीं थी, वो आज कैसे दादी का इंतज़ार कर रही है। इधर कीर्ति जाती है और सोफ़े पे बैठ के अपना फ़ोन जो है वो निकालती है और दादी को कॉल करती है। इधर जो दादी हैं वो कॉल पिक करती हैं और कहती हैं, हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? इधर कीर्ति कहती है, दादी आप कहाँ हो? और आपको इतना लेट हो गया, आप ठीक हो ना? आप कब तक आएँगी? इधर दादी कहती हैं, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, वो हमें मंदिर में कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था। हम आ ही रहे हैं, बस रास्ते में हैं। 5 मिनट में पहुँच जाएँगे घर। हम आते हैं, अपना ख़्याल रखना। इतना कह कर के जो दादी हैं कॉल कट कर देती हैं। इधर कीर्ति भी देखती है अब प्रीति की तरफ और कहती है, दादी 5 मिनट में आ जाएँगी, उन्होंने बोला है ऐसा, तो हम वेट करते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्टोरी पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।